हेलो दोस्तों, टीएनबी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th की यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी वन शॉट, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, वो सारे जरूरी कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के, वो सारे इसमें कराए हुए हैं। मतलब अगर आप ये देख लेंगे तो आपका बढ़िया से रिवीजन और आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लास 10th यूनिट 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अच्छा तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टीएनबी ऐप में, और वहां पर इसके सारे वीडियोस, सारे कॉन्सेप्ट पार्ट बाय पार्ट अपलोडेड हैं। आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है इन दो लोगों के बारे में। कौन है ये दो लोग? ये है दो लाइन। अच्छा, अगर ये दो लाइन है तो इनका नाम क्या है? इनका नाम कुछ भी हो सकता है, पर इनके लिए हमने एक अच्छा सा नाम बनाया। अब आप बोलोगे वो अच्छा सा नाम क्या है? समझना, ये जो लाइन थी, इस लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये है इस लाइन का नाम। आप बोलोगे इतना खतरनाक नाम? हाँ भाई। दूसरी लाइन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये करती क्या है? इनके पास कोई काम नहीं है भाई। ठीक, इनका काम सिर्फ इतना है कि जब ये दोनों चलेंगी तो क्या क्या हो सकता है, आप खुद बताओ। आप बोलोगे भैया जब ये दोनों लाइन चलेंगी तो क्या होगा? या तो चलते चलते ये कभी एक दूसरे टकरा जाएंगी, ठीक, या कभी ऐसा होगा कि जब ये लाइन चलेगी तो दूसरी लाइन भी उसके साथ साथ चलेगी, बिल्कुल सीधे सीधे पैरेलली। या फिर कभी ऐसा होगा कि जब एक लाइन चलेगी उसके साथ ही में उसके पीछे पीछे दूसरी लाइन चलेगी। तो दूसरी लाइन को शो करने के लिए मैं ऐसा कुछ बता देता हूं। तो एक साथ दो लाइन चल रही हैं एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड होके, ठीक। तो यहां पर तीन केस बनते हैं इन दो लाइन के बारे में। ये जो पहला केस था, इस पहले केस को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। बढ़िया भाई। ये जो दो केस थे इनको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करके जा रही है, ठीक। बढ़िया। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका एक और नाम है। क्या नाम है? यूनिक। क्या नाम है? यूनिक। क्योंकि ये एक पॉइंट पे टकराती हैं और वो एक पॉइंट यूनिक होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे लाइन पैरेलल है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, नो रिलेशन, तो दिस इज नो सॉल्यूशन। यहां पर भाई एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? अब देखो यूनिट 3 शुरू होती है, ठीक। तो जो इन लाइन के नाम मैंने आपको बताए थे उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अच्छा, कंडीशन देखो, a1 b1 c1, a2 b2 c2 हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी बस इतना देखो कि कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जब लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसे कंसिस्टेंट कहते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को टच करें तो कंसिस्टेंट। अच्छा, यहां लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही तो इनकंसिस्टेंट।
भाई लाइन पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। आगे आओ, लाइन्स आर कोइंसाइड, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो देखिए मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन यस। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अच्छा, लाइन ने एक दूसरे को यहाँ भी टच किया तो ये भी कंसिस्टेंट है। जहाँ लाइन टच करे वो कंसिस्टेंट, जहाँ ना टच करे इनकंसिस्टेंट। तो देखो ये दोनों केस कंसिस्टेंट हैं और ये इनकंसिस्टेंट है। कई बार पूछा जाता है पेपर में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन आगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक समझना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो इसके बेस पर क्वेश्चन देखो। ये देखो बेसिक 2024 में आया था। अच्छा भाई क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है ऐसा? इसमें बोला गया है कि दो लाइन है A1x B1y C1, A2x B2y C2, टू वेरिएबल x एंड y की, पैरेलल है। लाइन कैसी है? पैरेलल है। लाइन कैसी है? पैरेलल है। अच्छा पैरेलल है, फिर भाई अगर पैरेलल है तो कंडीशन अब भी तो पढ़ी आपने कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन? देखिए ये रहा ऑप्शन डी। ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आया था बेसिक 2024 में। क्लियर? बढ़े आगे, चलो ये देखो भाई एक और कहानी ये है कि ये दो लाइन का ग्राफ दिया गया है। आप बोलोगे भैया ये दो लाइन है, क्यों ना इनको आगे बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इन लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक, बढ़ाता गया, तो आप देखोगे ये लाइन आगे जाके टकरा जाएंगी। लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन तो ये दिख रहा है। क्या यूनिक को कंसिस्टेंट भी कहते हैं? देखो बताया था, देखो ना, देखो तो यूनिक को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। आ रही बात समझ में? यूनिक सॉल्यूशन विथ कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट तो है पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये काम कर रही है। इनकंसिस्टेंट हम कह ही नहीं सकते क्योंकि लाइन टच कर रही है। इनकंसिस्टेंट बोलेंगे नहीं, कुछ भी हो। आ रही बात समझ में? स्टैंडर्ड 2024 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो भाई? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस तरीके से मैं आपको चैप्टर सिखाता हूं जहां पर पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं और उस कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या हो सकता है उसमें, वो सारी चीजें यहां पे बताता हूं। तो ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे TNB ऐप में। आपको क्या करना है? TNB ऐप में जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, TNB क्लास लिखिएगा, आ जाएगा। उसको जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सेक्शंस दिखेंगे जो कि ईजिली अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैथ साइंस SST तीनों अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स है और मैथ्स का कोर्स है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये देखिए भाई बेसिक 2024 का क्वेश्चन। अब इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं। आप बोलोगे भैया इतनी देर से आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 कर रहे हो, ये है क्या? एक्चुअली समझना, बात शुरू होती है क्लास 7th से। अच्छा ऐसी बात? हाँ, तो वहां पर आपको सिखाया गया था लीनियर इक्वेशन। क्या सिखाया गया था? लीनियर इक्वेशन 7th और 8th में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा ये लीनियर मतलब भाई लाइन, ठीक है। जब लीनियर का पीछे का ER छुपा दोगे ना तो लाइन दिखेगा, ठीक। अच्छा ये जो लाइन है, इन लाइन की एक इक्वेशन होती है वन वेरिएबल की और टू वेरिएबल की। तो अभी क्लास 10th में हम टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा भाई 6x + 3y = 5, ठीक। तो आप बोलोगे भैया x के आगे 6 है, y के आगे 3 है और ये 5 है। तो x के आगे वाला नंबर होगा A1
तो A1 की वैल्यू हो गई 6। y के आगे वाला नंबर होगा B1, तो B1 की वैल्यू हो गई 3। अब इस नंबर को आप उस साइड भी रख सकते हो, इस साइड भी ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये रहा C1, C1 कितना है 5, तो A1 B1 C1 निकल आया। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ऐसी एक और मिलेगी। अच्छा, क्यों मिलेगी एक और? क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब दो, तो एक तो मिल गई, एक और मिलेगी, तो एक और मिलेगी। तो देखिए, मान लीजिए ये है 7x + 8y = 2। ये पहली इक्वेशन थी, तो A1 B1 C1 निकले। ये दूसरी इक्वेशन है, तो इससे A2 B2 और C2 निकलेंगे। तो बताओ भाई, A2 की वैल्यू क्या है 7, B2 की वैल्यू y के आगे है, तो B2 की वैल्यू हो गई 8। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है, ये जो या दोनों उस साइड रहें या दोनों इस साइड रहें। ऐसा ना हो कि एक नंबर उस साइड और एक नंबर इस साइड, दोनों नंबर या तो इक्वल के उस साइड रहें या इक्वल के इस साइड, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये है भाई C2, C2 की वैल्यू कितनी है 2 है। आप खुश कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपसे निकालते बनने लगा। ठीक, अब आपको सिर्फ रखना है और चेक करना है। कैसे करना है बताएंगे। देखो, ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है, देखिए जरा, -2x + 3y - 9 = 0। ये रही इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है भाई? इक्वेशन 2 है 4x + py + 7 = 0। आई बात समझ में? अब दो इक्वेशन मिल गई, तो एक इक्वेशन से A1 B1 C1 निकलेंगे, दूसरी इक्वेशन से A2 B2 C2 निकलेंगे। पर पहले चेक कर लेना, x फिर y फिर नंबर, दोनों नंबर या तो यहाँ रहें या दोनों नंबर वहाँ रहें। ऐसा ना हो कि एक नंबर वहाँ एक नंबर यहाँ, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं A1 क्या है, तो आप बोलोगे भैया जो A1 है वो है 2, पर अगर माइनस साइन लगा है तो इसको लेना है, तो A1 की वैल्यू -2। अच्छा, मैं आपसे पूछूं B1 क्या है, तो आप बोलोगे भैया B1 की वैल्यू तो 3 है। B2 क्या है, आप बोलोगे भैया सॉरी C1 क्या है, तो आप बोलोगे भैया C1 की वैल्यू है -9। A1 B1 C1। अच्छा, A2 B2 C2 निकालें, तो देखिए A2 की वैल्यू क्या है 4, B2 की वैल्यू, तो भाई देखो ना, B2 की वैल्यू क्या है, y के आगे जो भी लिखा हो B2 है, तो y के आगे P लिखा है, तो B2 की वैल्यू हो गई P। अब बचा C2, तो भाई C2 कैसे निकलेगा, ये देखो, ये C2 कितना है 7। तो मजे की बात ये कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल आए। अब क्वेश्चन की सुन लेते हैं, क्वेश्चन वाले क्या कह रहे हैं उनका, इसको अभी अपन साइड कर देते हैं, अपन ने निकाल लिया। उनका कहना यह है कि उनको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो कंडीशन याद रखना कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, इस साइड हो जाता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? देखो भाई, तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे भैया लगा दीजिए। तो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है भाई तो क्या लगाओगे बताओ जरा, बता दो। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, बताओ जरा, देख के बताओ कि A1 की वैल्यू क्या आई, आप बोलोगे भैया -2। A2 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया 4, नॉट इक्वल। B1 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया 3। B2 की वैल्यू क्या है P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्यों भैया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए करेंगे कि जब भी दो फ्रैक्शन आमने सामने हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये p जाएगा उड़ के -2 के पास, तो -2 इंटू पी, -2p, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 4 जाएगा उड़ के 3 के पास, 4 इंटू 3, आप बोलोगे भैया 12। याद रखना यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल है, तो जो नॉट इक्वल लगा है वो नॉट इक्वल ही रहेगा। अब ये -2 वहां जाएगा, जब ये -2 वहां जाएगा तो देखो क्या होगा, 12 बाय -2 काटोगे, जब ये 2 इस 12 को काट खाएगा तो कितना आएगा बताओ? -6 आएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई? -6। अब आप टिक कर दोगे, बोलोगे भैया ये रहा ऑप्शन सी, पर सुन लेना यहाँ क्या लगा था? नॉट इक्वल। मैंने बोला था कि भूलना मत भैया इसको। तो देखो, देख रहे हो ना, तो अगर ये नॉट इक्वल है तो ये नॉट इक्वल ही रहेगा, ये लगा हुआ होना चाहिए। तो p इज नॉट इक्वल टू -6। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या सीख लिया अभी तक? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। सोचो 10 मिनट के अंदर आपने इतना सब कुछ सीख लिया। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना सीख लिया। अब उसके बेस पर आप क्वेश्चन भी करने लगे। आ रहा है समझ में? ठीक। वीडियो की स्पीड अगर तेज लग रही हो तो स्लो कर लेना, यू हैव ऑप्शन, स्लो कर दो स्पीड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? ये देखो भाई, खतरनाक सा क्वेश्चन, बेसिक 2023 का क्वेश्चन है। ओ भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, पर आपसे सारे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं टीएनबी क्लास, और टीएनबी क्लास मीन्स जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? एक एक चीज़ बताई जाएगी और मज़े से। और यही सारी चीज़ें मैंने टीएनबी ऐप पे पढ़ाई हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। क्योंकि ये वन शॉट है तो मेरी लिमिटेशन है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कर सकता, पर एक कॉन्सेप्ट पे 10 to 15 क्वेश्चन करा के सॉल्व करवाया है। इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हुई है कि आपको लगा है कि उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सारे कराए हैं। मज़ा आने वाला है, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो क्या करना है? टीएनबी ऐप को डाउनलोड करना है, और कोर्स है वहाँ पर जाना है, मैसेज कोर्स को लेना है और सारे वीडियोस देख लेने हैं। मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ है। ठीक, बढ़ जाओ भाई, आगे देखो। आओ भाई, सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे हम लोग? सबसे पहले किसको खोद के निकालेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक, आ जाओ भाई। पहली इक्वेशन दी है 3x + y = 1। आप बोलोगे भैया ये तो बड़ा खतरनाक है, x के आगे लिखा है 3, तो ये बन गया A1, क्योंकि ये हमारी पहली इक्वेशन है, तो A1 की वैल्यू आ गई 3। अब आप बोलोगे भैया यहाँ y के आगे तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया तो 1 दिया है, कुछ नहीं दिया तो 1 दिया है, तो यहाँ 1 है। तो B1 क्या हो गया? आप बोलोगे भैया 1। अच्छा, C1 क्या हो गया? C1 की वैल्यू तो दी गई है 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो बढ़िया से मजे समझ में आ गया। अगला क्या है भाई? अगली बात क्या है? इसको देखो जरा, ये इक्वेशन दी है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। इतनी खतरनाक इक्वेशन भी आती है क्या? हाँ भाई, आई हुई है पिछले पेपर में, बेसिक 2023 में आई है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको टीएनबी ऐप में करवाए हैं। ठीक, क्या करना है? x के आगे मैंने अभी आपको बताया, x के आगे ये पूरा लिखा है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पहली इक्वेशन से A1 B1 C1 निकल गए, दूसरी से क्या निकलेगा? A2। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 2k - 1। y के आगे ये पूरा है, तो B2 की वैल्यू क्या आएगी? k - 1। अब याद रखिएगा, दोनों c या तो साइड हो या इस साइड हो। उस साइड है, बढ़िया है।
ये बनेगा हमारा C2, A2 B2 C2। C2 की वैल्यू क्या हो गई 2k + 1, ठीक, 2k + 1, कोई दिक्कत तो नहीं। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 निकल गए। आ रही बात समझ में? ओ भाई बढ़िया हुआ ये तो। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले ये तो समझ लो कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है नो सॉल्यूशन। System lock, WhatsApp, double tap, back button, Windows System UI, top back off. तो हमने यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिया। इतने तो बढ़िया आराम से निकल गया। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला है नो सॉल्यूशन। तो भाई खुद सोच के बता दो जरा कि अगर नो सॉल्यूशन दिया है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। अब तो बननी चाहिए हमसे, ठीक। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो भाई A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। उन्होंने हमसे बोला है उनको वैल्यू चाहिए किसकी k की। तो हम सिर्फ इस पोर्शन में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आप बोलोगे भैया A1 की वैल्यू तो 3 है, 3 रख दीजिए, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है A2 की वैल्यू है 2k - 1। क्लियर? B1 की वैल्यू क्या है B1 की वैल्यू है 1। B2 की वैल्यू क्या है k - 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा बताइए। अब भी बताया था मैंने कि जब भी दो फ्रैक्शन आमने सामने हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो k - 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। देखिए 3 × k - 1। अच्छा इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा। सो 1 × 2k - 1। क्लियर? अच्छा जब ये 3 k से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 3k, और जब ये 3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा -3। 1 जब 2k से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 2k, और 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है भाई, अब इस +2k को मतलब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि k वाले एक साइड कर दीजिए और बिना k वाले एक साइड कर दीजिए। तो आप बोलोगे भैया इन दोनों के पास k है, इनको एक साइड ले जाइए। तो +2k जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -2k, ठीक। 2k चला गया, बचा क्या -1। अब जब ये -3 वहाँ से यहाँ आएगा तो हो जाएगा +3, ठीक। 3 के में से 2k गया तो बचा k, प्लस और माइनस, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2। तो आप देखो जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2 आ गई। ये हमारा आंसर है। तो ट्रांसपोज करना और k की वैल्यू निकाल लेना। तो वही उसने पूछा था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। भाई k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी अब भी निकाला, k की वैल्यू होगी 2। क्या होगी k की वैल्यू 2 होगी। जिससे क्या होगा, जिससे जब k = 2 रखोगे आप तो ये है ना आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा नो सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बात समझ में? अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई। ये देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे ग्राफ पूछा गया है। याद रखिएगा जब भी कभी आपको x और y की वैल्यू दी जाए, किसकी वैल्यू दी जाए x की और y की, तो ये ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा।
ठीक है भाई, इंटरसेक्टिंग होगा तो इंटरसेक्टिंग के दो ऑप्शन है, ए और बी। कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? ए, और वाई की वैल्यू क्या दी गई है? बी। तो पहले एक्स का नंबर आएगा फिर वाई का आएगा, ठीक। पहले x का नंबर आएगा फिर y का आएगा। तो x की वैल्यू दी गई है a, तो x आगे y पीछे। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b ये नहीं आएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां पे y की वैल्यू b है तो y आगे आ गया। आ रही बात समझ में? तो x आगे आता है y पीछे आता है। हमको पता है कोऑर्डिनेट में हमेशा x आगे होता है और y कहाँ होता है? पीछे। तो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। क्लियर है इतनी बात? पक्का आ रहा है समझ में? ठीक। ये सारे नोट्स, सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपको TNB ऐप में बताई हैं, इसमें जाकर आप देख सकते हैं और ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो नोट्स बनाने की झंझट खत्म, बड़ा ही आसान है। अब यहाँ देखो भाई, y की वैल्यू क्या आ गई? 0, और y की वैल्यू क्या आ गई? -7। फर्क समझना, यहाँ x और y दोनों आए थे तो लाइन इंटरसेक्टिंग थी, पर यहाँ पे दोनों y y आए हैं। जब दोनों y y आए या दोनों x x आए, उनकी वैल्यू दी जाए तो जो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये रहा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, समझ गए ना? ठीक। तो ये रहा भैया नो सॉल्यूशन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या है इस क्वेश्चन में? देखो मैं समझाता हूं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k फॉर द लाइन इन विच दे आर कोइंसाइड, जिसमें वो कोइंसाइड है। तो हमने सब कुछ पढ़ दिया, यूनिक पढ़ दिया, नो पढ़ दिया, कोइंसाइड नहीं पढ़ा था, तो ये कोइंसाइड आ गया। इसमें क्या करना है? पहली इक्वेशन से a1 b1 c1, दूसरी इक्वेशन से a2 b2 c2। a1 b1 c1 सिंपल है, x के आगे a2, y के आगे b2 और जो अकेला बच जाए वो c2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। अब सुनो भाई, सुनना, कॉन्साइड कंडीशन क्या होती है? आप बोलोगे भैया a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों इक्वल होते हैं। बढ़िया, रख दो भाई। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 5, देखो b2 की वैल्यू 15, c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 2k। काटो जरा, 3 ने 9 को काट खाया तो 3 बन जा 3, 3 जा 9, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो जब इस 2 ने इस 2 को काटा तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? k। इसने काटा तो आया 1/3, दोनों ही 1/3 आए, ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया। कोई सा भी ले लो, मैंने ये वाला ले लिया, इसको रख दिया 1/k के इक्वल। अब क्या करोगे? जब भी दो फ्रैक्शन आमने सामने हो तो क्या करते हैं? अब भी बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो k का मल्टीप्लाई 1 से होगा, k बन जा k, 3 बन जा 3। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई? ठीक, k बन जा k, 3 बन जा 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको 3? आप बोलोगे हाँ भैया ये रहा ऑप्शन ए। ठीक, ये क्वेश्चन आया है एसर्शन रीजन 2024 का ही है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है सुनना, दो पेयर है लाइन के, एक है 5x + 2y + 6 = 0, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है 7x + 6y + 18 = 0। आप बोलोगे वाह भैया ये तो बढ़िया बात है, a1 b1 c1 निकाल लोगे ना, बन जाएगा ना? हाँ। तो आप बोलोगे भैया a1 5 है, वेरी गुड, a2 7 है, ठीक है, b1 2 है, ठीक है, b2 6 है, ठीक है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले देख तो ले पूछा क्या है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, चाहे मैनी सॉल्यूशन बोलो, चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलो,
चाहे कोइंसाइड बोलो, एक के ऊपर एक है लाइन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो आप बोलोगे भैया ये तो पहले ही नहीं हो रहा एक जैसे, 5/7 क्या 2/6 के इक्वल है? नहीं है, ये तो इसके इक्वल। दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं है तो एजर्सन क्या हो गया? एजर्सन क्या हो गया? एजर्सन हो गया गलत। और जब एजर्सन गलत हो गया तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हम टिक करके आएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ो। स्टैंडर्ड 2024 का क्वेश्चन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। अब आप बोलोगे क्या ट्विस्ट है भैया? समझना, देखना, x + 2y + 5 = 0, कोई दिक्कत तो नहीं। -3x है, -3x, x के बाद हमको y चाहिए, पर y तो उस साइड है। अरे तो उस साइड है तो क्या करना, हम उसको उस साइड ले आएंगे, +6y वहाँ से यहाँ आएगा तो -6y हो जाएगा। वैल्यू चेंज हो गई, मतलब साइन चेंज हो गए, +6y -6y बन गया। वहाँ कौन बचा? -1। तो हम देख रहे हैं ये 5 भी तो यहीं है, कोई बात नहीं, उस -1 को भी यहीं ले आओ। जब -1 वहाँ से यहाँ आएगा तो बन जाएगा +1। अब हुआ ना मुकाबला टक्कर का, क्यों? x x y y, नंबर नंबर, ठीक, दो नंबर या तो यहाँ रहे, दो नंबर या तो वहाँ रहे, ठीक, अच्छी बात है। अब क्या करोगे भाई? सुनना, अब आप बोलोगे भैया A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के बताइए जरा। मैं नहीं बता रहा, अब आप बताओगे। A1 क्या होगा? बोलो। A1 होगा 1, कुछ नहीं है तो 1, B1 होगा 2, C1 होगा 5 और A2 होगा -3, B2 होगा -6 और C2 होगा 1। आई बात समझ में? उन्होंने बोला है ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमने बोला भाई चेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बता देंगे। तो हमने कहा देखो भैया इधर पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो हो गया 1/-3 इक्वल, आगे बढ़ो तो यहाँ 2 है, यहाँ नीचे है -6, अच्छी बात है। और आगे बढ़ो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ नीचे क्या है? 1 है। आ रहा है मजा? अब आप बोलोगे भैया जब इसको कट करेंगे तो 2 3 6 आएगा, मतलब 1/-3 इक्वल 1/-3 बट नॉट इक्वल 5/1। ये शुरू के दोनों तो सेम हो गए कटने के बाद, पर बाद वाला नहीं हो पाया, तो इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। क्यों? A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे भैया ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। आई बात समझ में? तो नो सॉल्यूशन है भाई ये। क्लियर? अगर नो सॉल्यूशन की जगह पे यहाँ पे और क्या हो सकता था? पैरेलल लाइन हो सकता था, और क्या हो सकता था? इनकंसिस्टेंट हो सकता था। तीनों में से जो मिलता उस पर टिक कर देते। आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो ये क्वेश्चन आया, पूछा है बताओ क्या है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट क्या है। तो ये है बेसिक 2023 का क्वेश्चन और ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और टाइप का नया क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें आपसे बोला है कि जो एक पॉइंट है वो एक पॉइंट है 6 और k। अच्छा 6 और k एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, अच्छी बात है भाई, ठीक, क्लियर। इसमें जो आगे वाला नंबर है दैट इज x और जो पीछे वाला नंबर है वो है y। याद रखना जब भी कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तो आगे वाला नंबर x बनेगा, पिछला नंबर y बनेगा, फिक्स है, परमानेंट है, यही रहता है। अब आपको दी गई है एक प्यारी सी
क्या इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, लाइन की। आप बोलोगे भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल 0, कोई दिक्कत तो नहीं। x की जगह पे क्या रख दोगे, 6 रख दो भाई, माइनस y की जगह पे क्या रख दोगे, आप बोलोगे भैया k रख देंगे y की जगह पे, ये देखिए प्लस 6 इक्वल 0। सुनना, ये भी प्लस 6 वो भी प्लस 6, तो प्लस और प्लस प्लस, तो हो गया भैया 12, 3 इंटू के 3k इक्वल 0। अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे भैया ट्रांसपोज करिए, करना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, के की वैल्यू निकालनी है। प्लस 12 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 12, प्लस 12 गया तो माइनस 12, इस माइनस ने इस माइनस को काट खाया, गायब। अब बचा क्या भाई, 3k इक्वल 12, जब प्लस मल्टीप्लाई का 3 किस में जाएगा, डिवाइड में। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता मल्टीप्लाई में है, भाई 3k मतलब 3 इंटू के, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू गई डिवाइड में, तो 12/3 काटोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब आपसे बोला है बताओ जरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बोलो बोलो, ऑप्शन डी, दैट इज 4। तो k की वैल्यू क्या आई, 4, यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आ रहा है समझ में, ये लो भाई, ये आ गए हम हमारी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में आना ही आना है इनके बेस पर एक क्वेश्चन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपसे बननी ही चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ना बने एलिमिनेशन तो एटलीस्ट बननी ही चाहिए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस वन एंड वेरीफाई योर आंसर, आंसर को वेरीफाई करो। स्टैंडर्ड 2024 का क्वेश्चन है ये। हो भाई कैसे करते हैं, हमको तो पता ही नहीं कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, बता रहा हूँ ना मैं, 2 मेथड लगती हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, एक और है ग्राफ मेथड। तो फिर सिखाएंगे, पूरी सिखाएंगे, पर क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझ लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर क्या बोल रहे साहब, बस ये वाला बस खत्म करवा दूँ। तो अब सीखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, अभी यहाँ पे मैं एलिमिनेशन सिखाऊंगा, ठीक है, और जो आगे की वीडियोस होंगी ना वहाँ पर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर दूंगा। क्या है भाई इसमें समझना, देखो हमारी पहली इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल 5, दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, 8x प्लस 7y इक्वल 15। अब आप बोलोगे भैया इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, x और y की ऐसी वैल्यू लानी है कि जब यहाँ रखो तो जब खिचड़ी पके तो खिचड़ी पकने के बाद यहाँ 5 आए। x और y की वैल्यू, वही वैल्यू जो ऊपर रखी थी वही वैल्यू यहाँ भी रखनी है, फिर खिचड़ी पकेगी, खिचड़ी पकने के बाद क्या आए, 15 आए। सोचो, अगर दिमाग लगाओ तो दिमाग का दही बन जाए कि ऐसी वैल्यू हम लाएंगे कहाँ से भाई, जो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, कैसे निकालें। बड़ा सिंपल तरीका, क्या करना है, बस इधर का उधर और उधर का इधर, ठीक। आ रहा है समझ में, कैसे करेंगे समझो। यहाँ पहला नंबर क्या मिला है, 8, यहाँ पहला नंबर क्या मिला, 7, मतलब x के आगे ये नंबर 7 है और x के आगे ये नंबर 8 है। हमारा दिल चाहता है भैया कि इनको सेम कर दो, इनको क्या कर दो, सेम। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को उठाएंगे, उस 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, नीचे वाले 8 का मल्टीप्लाई ऊपर, अच्छा, और ऊपर वाले 7 का मल्टीप्लाई नीचे, खुश। क्या करना है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे होगा, 8 7 जा 56x, बढ़िया, 8 2 जा 16y इक्वल 8 5 जा 40। आ रही बात समझ में, और आगे बढ़ो, 7 8 जा 56,
कोई दिक्कत तो नहीं। 7 7 जा 49, 7 इंटू 15 105। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। यहां पर एक चीज हो चुकी है क्या, जो कि बहुत जरूरी थी, कि दोनों के फेस क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप बोलोगे वाह भैया ये तो बड़ी अच्छी चीज कर दी आपने, दोनों के फेस सेम बना दिए, दोनों के मुखड़े कैसे हो गए, सेम हो गए। अब जब मुखड़े सेम हो गए भाई, तो अब क्या करोगे, अब करना है माइनस। क्यों करना है माइनस? हम चाहते हैं जिनके फेस सेम हो सके उनको हटा दो, उसे ही कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, हटाना। करो माइनस। अब आप बोलोगे भैया माइनस करने के लिए कोई रूल है? हाँ, एक रूल ये है कि जो भी नीचे होंगे सबके साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से काट डालो। क्यों? ये नंबर प्लस था, ये नंबर माइनस था, प्लस और माइनस माइनस, काट, खत्म। 16y नेगेटिव था, 49y पहले पॉजिटिव था, पर अब वो नेगेटिव हो चुका है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 49 और 16 को जब आप प्लस करोगे तो आएगा 65, है ना, 65y। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? साइन किसका आएगा, बड़ा कौन है, 16 की 49? 49 बड़ा है, उसका साइन माइनस है तो माइनस आया। इसको देखो भाई, इसको देखो, ये 40 पॉजिटिव, ये 105 नेगेटिव, प्लस और माइनस माइनस, तो 105 में से 40 गए तो बचेगा क्या, 65, बचा 65। साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट, मल्टीप्लाई का 65 डिवाइड में जाएगा बेटा, तो क्या होगा 65/65, काट डालो इसको। जब आपने काटा तो 65 में 65 काटा तो कितना आया, 1 आया। मतलब जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। अरे बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, y की वैल्यू 1 आ गई। भैया अब x की वैल्यू कैसे लाओगे, समझना, दो इक्वेशन दी गई थी, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो y की। अच्छा तो देखो ये इक्वेशन क्या दी गई थी पहली, 7x - 2y = 5। जहां y है वहां क्या रखोगे, 1 रखोगे, रखो ना भाई, देखो जहां y है वहां क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, बढ़िया। 2 बन जा 2 - 2 = 5। जब -2 यहां से वहां जाएगा तो क्या बनेगा, +2 बनेगा, तो 5 + 2, 5 + 2 कितना होगा, 7। ठीक, मल्टीप्लाई का 7 किस में जाएगा, डिवाइड में। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन निकल आया। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद बताओ जरा क्या निकला है, 7/7, तो 7 ने 7 को काटा तो कितना आया भाई, 1। मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप बोलोगे इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, हाँ भाई देखो तो कई बार खतरनाक आंसर आते हैं। तो ये तो x और y की वैल्यू निकल आई, ठीक, 1 1। अब उसने क्या बोला है, वेरीफाई करने को बोला है। ये वेरिफिकेशन, ये किस बात का वेरिफिकेशन है, समझना। वेरीफाई करना है तो जहां पर x और y है उनकी वैल्यू रखो। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू 1 रखोगे, 7 बन जा 7, 2 बन जा 2, 7 में से 2 गए 5, सेटिस्फाइड, खत्म हो गया वेरिफिकेशन। दूसरी में आओ, 8 बन जा 8, 7 बन जा 7, क्योंकि दोनों 1 1 है, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15, वेरीफाई। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको सिखानी है। देखिए ये ग्राफिकल मेथड बतानी है, वर्ड प्रॉब्लम है इस तरीके की, ये सिंपल से लेकर एकदम टफ टफ वर्ड प्रॉब्लम है जो हमको इसमें चैप्टर में करनी है। ये सारी मैंने कहाँ पर सिखाई हुई है, TNB ऐप में। ठीक, तो क्या करना है, TNB ऐप में जाना है। ऐप कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर से मिलेगा, डाउनलोड करना है और वहाँ पर कोर्स के सेक्शन है, उन सेक्शन को लेना है और आगे के सारे वीडियोस देख लेने। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।